हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका रिजल्ट है वो 17th ऑफ जनवरी को आने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो जून की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो न्यू सिलेबस है वो कब तक आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि न्यू सिलेबस आएगा तब हम अपनी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो गाइस, जो न्यू सिलेबस है इसकी जो न्यूज़ है वो नवंबर दिसंबर के मंथ में आ गई थी, जिसमें यूजीसी ने कहा था कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें कुछ अपडेट किया गया है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सिलेबस ही चेंज कर दिया गया, वैसा यूजीसी का खुद का कहना था कि 90% के आसपास सेम सिलेबस रहेगा, कुछ 8 से 10% जो है सिलेबस आपका चेंज होगा। तो काफ़ी माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि न्यू सिलेबस आएगा कब तक, क्योंकि जून में आप सभी को पता है कि जून में जो एग्जाम होगा उसकी डेट भी आ चुकी है। जून की एग्जाम की डेट ऑलरेडी बता दी गई है। अब जो है आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। तो तैयारी जो है बच्चे जनवरी से स्टार्ट कर लेते हैं। जनवरी का मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट हाफ जनवरी निकल भी गई है। तो जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है काफ़ी लेंदी सिलेबस होता है, और सिलेबस लेंदी होने की वजह से प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। 5 से 6 महीने कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो यूजीसी नेट जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है, इसमें कभी भी सिलेबस चेंज होता है तो अप्रॉक्स मतलब हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी सिलेबस चेंज हुआ 2019 में हुआ था, उससे पहले भी सिलेबस चेंज हुआ था। तो 6 महीने पहले सब कुछ बता दिया गया था और सिलेबस आ भी गया था कि अब अभी की जो है एग्जाम आपका 6 महीने बाद होगा, और सिलेबस उससे पहले हमको मिल गया था। इस बार ऐसा हो रहा है कि जनवरी आप आधा जा चुका है और जून में एग्जाम होने वाला है और अभी तक सिलेबस नहीं आया है। तो जब से एनटीए चीज़ें कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है सिलेबस तो यूजीसी देगा, तो चीज़ें थोड़ा सा डिले होकर के हुई हैं, लेकिन इतना भी डिले नहीं होगा जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका सिलेबस जो है वो जनवरी के एंड तक आ गया तब तो ठीक है, वो जो आपका सिलेबस आएगा नया वही फॉलो होगा जून वाले एग्जाम में। और अगर जनवरी के एंड तक सिलेबस आपका नहीं आया तो इट मीन्स फिर जो रिजल्ट जो आपका सिलेबस है वो फरवरी या फिर मार्च में आएगा। और अगर ऐसा हुआ फरवरी या मार्च में आया तो डेफिनेटली जो आपका सिलेबस होगा वो जून में नया सिलेबस फॉलो नहीं किया जाएगा, फिर वो दिसंबर 2024 में फॉलो किया जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो आपका नया सिलेबस कभी भी चेंज होता है तो नया सिलेबस जब भी आता है तो उसमें 6 मंथ का टाइम दिया जाता है आपको प्रिपरेशन करने में। और अभी आपको पता है 5.5 महीने के आसपास ही टाइम बचा हुआ है। तो नया सिलेबस अगर आज भी आ जाता है तो भी 5.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिले करेंगे भी ये तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि ये जनवरी के एंड तक जाए। जनवरी के बाद जो है नया सिलेबस अगर आता है फिर वो दिसंबर वाले सेशन में ही लागू किया जाएगा, फिर वो जून में लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है जो कि आपको देना था, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कमेंट भी कर रहे हैं कि सर नया सिलेबस नहीं आया, कब तक आएगा नया सिलेबस और कितना चेंज होगा, क्या हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें या फिर हम वेट करें नए सिलेबस के आने का। तो देखो गाइस, अगर मेरी मानो और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज होता क्या है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का सिलेबस अगर आप अवेयर हो तो आपको पता होगा कि सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि लास्ट के 2 से 3 महीने में कवर हो जाएगा तो नहीं होने वाला, क्योंकि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन अब पूछ रहा है वो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंप्लीट थ्योरी आपने पढ़ी है, प्रैक्टिस करी है एमसीक्यूज के थ्रू, तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और जेआरएफ लेके आ सकते हो। बिना पढ़े तो नेट भी हो जाता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, और कई बार पढ़ने के बावजूद भी नेट नहीं होता। वो इसी वजह से नहीं होता बिकॉज आप लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद ना तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो पाती है और ना ही प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हो पाती है। तो इसलिए 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से देना जरूरी है अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो। मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ बिकॉज जेआरएफ क्रैक करने के बहुत सारे फायदे हैं, जहाँ पे आपको पीएचडी एडमिशन में भी एक प्रेफरेंस दी जाती है और आपको स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और जब रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर भी जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आप इतना कुछ एडवांटेज लेना चाहते हो तो आपको 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से देने ही पड़ेंगे, ताकि जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो जाए, जेआरएफ क्रैक हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो, बार बार एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। तो ये अपडेट है गाइज। और इसके अलावा अभी हम आपको एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। अभी लोहड़ी ऑफर चल रहा है, तो आज 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 50% ऑलरेडी अवेलेबल था, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। जिस भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहो कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है लोहड़ी 20। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कोर्सेज में, तो आप इन सभी चीज़ों को अवेल कर सकते हो, फायदा ले सकते हो सब चीज़ों का अपनी तैयारी में। और कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि एग्जाम में बाइलिंगुअल होता है तो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, चाहे लेक्चर्स हो, नोट्स हो,
या आपके मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 है कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की तैयारी हम आपको यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं। तो गाइस इन सभी कोर्सेज को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, हमारी तरफ से 6 मंथ कोर्स जो है वो रिकमेंडेड है, ताकि 6 मंथ में आप कंप्लीट तरीके से थ्योरी कवर करके मल्टीपल टाइम रिवीजन करके प्रैक्टिस भी कर लें। तो एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट तो कमेंट कर देना, आप रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।